मित्रों, ये मनुष्य शरीर कोई साधारण वस्त्र नहीं है। यह तो ईश्वर की दी हुई अमूल्य भेंट है। एक एक श्वास, एक एक क्षण सब किसी कारण से मिला है। परंतु प्रश्न ये है कि क्या हम उस जीवन का उपयोग कर रहे हैं या व्यर्थ गवा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो समय भगवान के नाम में लग गया वही तुम्हारा अमर धन बन गया, बाकी सब मिट्टी हो गया। जब शरीर स्वस्थ हो तब तो सब भजन कर लेते हैं, मंदिर जा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, लेकिन जब शरीर ढलने लगे, जब रोग घेर ले, तब क्या तब नाम जप करना व्यर्थ हो जाता है? नहीं, बल्कि उस समय का जप सबसे फलदायी होता है, क्योंकि तब शरीर शांत होता है, मन भीतर जाता है और आत्मा भगवान की ओर झुकती है। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी, क्या बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करना उचित है? तो प्रेमानंद जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे रे, जब मृत्यु की शैया पर भी राम नाम का सहारा होता है तो विश्राम की शैया पर क्यों नहीं? देखो, जप का नियम स्थान या मुद्रा से नहीं, भावना से तय होता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो तो लेटकर भी किया गया जप फलदायी होता है, क्योंकि भगवान नाम में ही समाये हैं। नाम और नामी में भेद नहीं। शास्त्र कहते हैं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। राम नाम स्वयं राम का स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे हुए धीरे धीरे राम राम या हरे कृष्ण जपता है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा, वह अपने भीतर भगवान के सत्ता तत्व को जागृत कर रहा है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, नाम ही एक ऐसी औषधि है जो बिस्तर पर पड़े रोगी को भी दिव्य बना देती है। अब आइए देखें, बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करने से क्या होता है। 1. मन शांत होता है। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो मन को स्थिर करना आसान होता है। लेटे हुए जपने से शरीर का तनाव मिटता है और मन धीरे धीरे भगवान के स्वर में गूंजने लगता है। यह शांति केवल मन की नहीं, आत्मा की होती है। 2. नींद भी ध्यान बन जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, यदि तुम सोते सोते नाम लो तो तुम्हारी नींद भी साधना बन जाएगी, क्योंकि जब तुम राम नाम लेकर सोते हो तो मन उसी ध्वनि पर टिक जाता है और आत्मा को विश्राम मिलता है। ऐसी नींद योगियों की नींद कहलाती है। 3. रोगों से मुक्ति। कई बार देखा गया है कि जो लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वृद्धजन, रोगी, यदि वे नाम जप करते रहें तो उनके मनोविकार और रोगों में कमी आती है। मन का बल बढ़ता है और जब मन बलवान होता है तो शरीर स्वयं प्रतिक्रिया देता है। 4. मृत्यु के समय भय नहीं रहता। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो जीवित रहते हुए नाम जप लेता है वो मरते समय रोता नहीं, क्योंकि उसके भीतर राम नाम का सहारा होता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी शांति देती है। बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करना इस जीवन से अगले जीवन के पुल को मजबूत बनाता है। भक्त प्रहलाद, तुलसीदास, मीरा, कबीर औल ने यही कहा कि नाम ही एकमात्र उपाय है। कबीर साहिब ने तो कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते थे, जब मन दुखी हो तो बिस्तर पर लेट जाओ, पर नाम जपना मत छोड़ो, क्योंकि वही नाम तुम्हें संसार से जोड़ता नहीं, भगवान से जोड़ता है। एक बार एक वृद्ध भक्त महाराज जी के पास आया। वह बहुत बीमार था। उसने कहा, महाराज जी, अब तो शरीर चलने लायक नहीं, पूजा भी नहीं होती, क्या करूं? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, अब वही करो जो भगवान चाहते हैं, नाम लो, लेट जाओ, आंख बंद कर लो और बस नाम की ध्वनि को अपने हृदय में बसने दो। कुछ ही दिनों में वो भक्त इतना प्रसन्न रहने लगा कि सब लोग चकित थे। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे पास बैठे हैं। वो जब गया तो उसके होठों पर भी नाम था, राम राम। महाराज जी बोले, देखो, ये है लेटे लेटे नाम जप का फल। जो मृत्यु के क्षण में भी शांति दे जाए वही सच्चा भजन है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग सोचते होंगे कि बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करने से क्या होता है, तो हम आपको एक दृष्टांत के अनुसार इस कथा को समझा रहे हैं। तो सुनो भक्तों, एक पुरानी कथा है, बहुत प्राचीन, जब लोग नाम को ही जीवन मानते थे और मृत्यु को भी भजन का उत्सव समझते थे। काशी नगरी में एक वृद्ध वैश्य रहता था, नाम था धनपाल। उसने जीवन भर धर्म कमाया, दान किया, मंदिर बनवाए, कथा सुनी, परंतु जैसे जैसे उम्र ढलने लगी शरीर ने साथ छोड़ दिया। पैरों ने काम करना बंद किया, हाथ कांपने लगे और वो दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता। अब उसे लगा, क्या मेरा जीवन अब व्यर्थ हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब ना तो पूजा कर सकता हूं, ना मंदिर जा सकता हूं, लगता है ईश्वर अब मुझसे रुष्ट हैं। पुत्र दुखी हो गया। उसी रात वो अपने पिता को लेकर प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में गया। महाराज जी ने उसी दिन मंच से कहा, जो भक्त चलकर नहीं आ सकता वो लेटकर भी भजन करे।
क्योंकि भगवान तुम्हारी मुद्रा नहीं देखते, तुम्हारा भाव देखते हैं। लेटने वाला शरीर तो मिट्टी है, पर जो भीतर लेटा है वो आत्मा, वही तो भगवान का अंश है। यह सुनकर वृद्ध धनपाल के आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, महाराज जी, तो क्या मैं लेटे लेटे भी नाम जप सकता हूं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अरे जब मृत्यु की शैया पर भी राम नाम ही सहारा होता है तो विश्राम की शैया पर क्यों नहीं? तुम बस इतना करो, हर श्वास के साथ राम राम कहो। जैसे श्वास भीतर जाए वैसे रा, जैसे बाहर आए वैसे मां। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन होगा। धनपाल ने उसी क्षण से नाम जप शुरू कर दिया। वो आंखें बंद करता और मन ही मन राम राम कहता। धीरे धीरे उसके मन की उदासी दूर हो गई। जहां पहले उसे अकेलापन लगता था, अब उसे लगता कि कोई है जो उसके पास बैठा है। वह अक्सर कहता, मुझे लगता है जैसे मेरे कमरे में भगवान बैठे हैं। दिन बीतते गए, अब उसका चेहरा तेज से दमकने लगा। जो लोग उसे देखने आते वे कहते, ये तो किसी साधु जैसा लगने लगा है। एक दिन प्रातःकाल उसकी बहू ने देखा, वो बिस्तर पर लेटा है, आंखें बंद हैं पर होठों पर मुस्कान है। बहू ने पुकारा, बाबूजी। कोई उत्तर नहीं। वो पास गई, देखा उसके होठों पर राम राम शब्द अटके हैं। वह संसार से जा चुका था, पर इतना शांत, इतना पवित्र कि सब लोग चकित रह गए। महाराज जी ने सुना तो बोले, धन्य है वो आत्मा जिसने लेटे लेटे राम नाम जपकर मृत्यु को भी भजन बना दिया, जिसने बिस्तर को साधना की भूमि बना दिया। फिर महाराज जी ने सभा से कहा, भक्तों, ये मत सोचो कि भगवान केवल मंदिर में है। भगवान तो उस हृदय में है जहां नाम गूंजता है। जो व्यक्ति लेटे हुए भी राम नाम में डूब गया, उसने तो संसार का सार समझ लिया। धनपाल तो गया, पर पीछे ये संदेश छोड़ गया कि बिस्तर साधना का विरोधी नहीं, यदि मन में नाम का प्रकाश हो। शरीर लेटा रहे पर आत्मा उठ जाए, वही सच्चा योग है। महाराज जी की वाणी गूंज उठी, भक्तों, जब शरीर शिथिल हो जाए तो निराश न होना। जब अंग थक जाएं तब जिह्वा से नाम मत रोकना, क्योंकि वही नाम है जो तुम्हें पार उतारेगा। वही राम नाम तुम्हारे लिए नाव बनेगा। सभा मौन हो गई। सभी के मन में एक ही भाव था, अब चाहे चलें या लेटें, नाम जपना नहीं छोड़ेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जप की सरल विधि भी बताई है। 1. शरीर को शिथिल करें, जिस मुद्रा में मन शांत रहे उसी में लेटें। 2. आंखें बंद करें, बाहर की दृष्टि हटाएं, भीतर की ओर देखें। 3. श्वास के साथ जप करें, श्वास भीतर जाए तो रा, श्वास बाहर आए तो मां या हरे कृष्ण का जाप भी कर सकते हैं। 4. मन में भाव रखें, भगवान मेरे भीतर ही हैं। 5. नियत समय रखें, सुबह उठते समय, रात को सोने से पहले। 6. नाम में तल्लीनता रखें, शब्द पर नहीं भावना पर ध्यान दें। यह केवल धार्मिक अनुभव नहीं, मानसिक चिकित्सा भी है। नाम जप करने से मस्तिष्क की तरंगें में आती हैं, शरीर का तनाव घटता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, भय, क्रोध और चिंता मिटती है। इसलिए प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्त का राम नाम लेना केवल पूजा नहीं, विज्ञान है। ये मन और तन दोनों की चिकित्सा है। धीरे धीरे जब भक्त रोज लेटे लेटे नाम जपता है तो एक समय ऐसा आता है कि नाम अपने आप चलने लगता है। तब उसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका मन स्वयं राम राम कहता रहता है, यहां तक कि स्वप्न में भी। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब नाम स्वभाव बन जाए तब समझो भक्ति पूर्ण हुई। शरीर को शांति देता है, मन को पवित्र करता है, आत्मा को जागृत करता है और मृत्यु के पार भी सहारा देता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि चल न सको तो बैठो, बैठ न सको तो लेटो, पर नाम लेना मत छोड़ो। नाम ही जीवन का सार है। नाम ही भजन है, ध्यान है और मुक्ति का द्वार भी। एक बार महाराज जी ने कहा था, लोग समझते हैं कि भगवान मंदिर में मिलते हैं, पर भगवान तो उस हृदय में मिलते हैं जहां राम नाम की ध्वनि गूंजती है। तो प्यारे भक्तों, यदि आज से तुम केवल इतना संकल्प ले लो कि चाहे दिन हो या रात, चलो या लेटो, पर भगवान का नाम छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे भी नाम जप सकते हो। वही जब धीरे धीरे ध्यान बनेगा, ध्यान भक्ति बनेगा और भक्ति मोक्ष का द्वार खोलेगी। नाम लो, नाम लो, नाम लो रे प्राणी, यही नाव है भवसागर की, यही औषधि है मन की। तन लेट जाए तो लेटने दो, पर मन को नाम में टिकाए रखो। एक दिन देखना, भगवान स्वयं उठाने आ जाएंगे। लेटे लेटे नाम जप करना पूर्णतः उचित है यदि भावना शुद्ध हो। इससे मन शांत, रोग कम और आत्मा प्रसन्न रहती है। मृत्यु के समय भय मिट जाता है। नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है। यह साधना शरीर की सीमा पार करती है।
बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जपना केवल भक्ति नहीं, ये आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का मार्ग है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन बिस्तर पर भी तुम्हारे होठों पर भगवान का नाम रहेगा, उस दिन समझ लेना कि अब भगवान तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से बस गए हैं।